नमस्कार दोस्तों अगर आप वजन और मोटापे को बिना दवा के कंट्रोल करना चाहते हैं तो आज आपको एक किचन की कुछ चीज़ों से बना हुआ एक नुस्खा बताएंगे। इससे दोस्तों आपका वजन भी कम होगा, शरीर में मोटापा भी कम होगा और दोस्तों संक्रमण जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करेगी। दोस्तों अगर इनमें कुछ और चीज़ें आप मिला देंगे तो हमारे अंदर के जो आर्गन है, लीवर है, छोटी आंत है, बड़ी आंत है, किडनी है, इन्हें डिटॉक्सिफाई करने का काम करेगा। और दोस्तों जिन चीज़ों से यह नुस्खा बनेगा, वो चीज़ें कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा करेगी, क्योंकि उनमें कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं जो किसी और चीज़ में नहीं पाए जाते हैं। तो दोस्तों इसलिए इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। सुनने के बाद जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि दोस्तों आज के समय में सावधानी बहुत ज़रूरी है। सावधानी इसलिए ज़रूरी है, जो कुछ भी हम खा पी रहे हैं, वो दोस्तों हमारे लिए सेफ़ नहीं है और वातावरण भी दोस्तों प्रदूषित हो चुका है। तो अपने आप को सेफ़ रखना आज के समय की जो बहुत बड़ी ज़रूरत है। हम आप छोटी-छोटी सावधानी बरत के अपने आप को स्वस्थ और निरोग रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले थोड़ा-सा प्रकाश डालते हैं, मोटापा आने के कारण क्या है? आयुर्वेद में हमेशा इसी बात पर फोकस किया जाता है कि सबसे पहले कारण को हटाइए। जब आप उस कारण को हटा देंगे तो निवारण आसान हो जाएगा। निवारण करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो चलिए मोटापे के कारण को जानते हैं। मोटापे के कारण का जो सबसे बड़ा कारण है आज के समय का, वो है दोस्तों काम-काज ना करना, शरीर की निष्क्रियता, लाइफ़स्टाइल जीवन। तो दोस्तों इसे त्यागना होगा। आपको छोटे-मोटे काम करना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा पैदल चलने की कोशिश करिए। और अगर आप बाहर की बहुत ज़्यादा तली भुनी चीज़ें खा रहे हैं, वसा वाली चीज़ें खा रहे हैं, फैटी चीज़ें खा रहे हैं, तो ये सबसे बड़े मोटापे का कारण है। तो इसे आपको छोड़ना होगा। चीनी से बनी हुई जितनी भी वस्तुएँ हैं, उन्हें आपको त्यागना होगा। इसमें फैट ज़्यादा होता है और ये दोस्तों हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक। मैदा से बनी हुई जितनी चीज़ें, इसे आपको छोड़ना होगा। कोल्ड ड्रिंक्स, जंक फूड, फ़ास्ट फूड, ये तो सबसे खतरनाक है। इन्हें आपको त्यागना होगा। तो दोस्तों कुछ दिन के लिए आप इसे त्याग दीजिए, जब तक आपको अपना वज़न कंट्रोल करना है। वैसे तो दोस्तों ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे खतरनाक है। और जब हमारा पाचन तंत्र ही हमेशा बीमार रहेगा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी बनती रहेगी, तो दोस्तों हम हर एक बीमारी से जो है पीड़ित रहेंगे। इसलिए दोस्तों हमें घर से बाहर की बनी हुई कोई भी चीज़ खाने से पहले 100 बार सोचना चाहिए और हमें घर से बाहर की बनी हुई चीज़ें कम से कम खाना चाहिए। अगर आप दूरी नहीं बना सकते हैं तो कम से कम खाइए। दोस्तों अगर कभी अपने दिन की आप पूरे दिन की तुलना करिए, कहीं न कहीं आप बाहर की ज़्यादा चीज़ें खाते, जैसे ना कुछ हुआ तो बिस्किटें खा लिए, टॉफ़ी खा लिए, आइसक्रीम खा लिए, नमकीन खा लिए, ब्रेड टोस्ट ले लिया। कुछ ना कुछ तो आप खा ही रहे हैं और ये सारी चीज़ें जितनी भी खा रहे हैं, अगर वो मीठी चीज़ है, तो उसमें सबसे ज़्यादा चीनी का प्रयोग हुआ है, मैदे का प्रयोग किया गया है, ऊपर फिर रिफाइन या पामोलिन में छाना जाता है। और यहीं पे सबसे बड़ी गलती होती है। दोस्तों ये जो रिफाइन और पामोलिन है, दोनों ही तेल हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे खतरनाक हैं और ये खतरनाक दुकानदार या फैक्ट्री वाले बना देते हैं। तेल जब खत्म नहीं होता है, उसी में दूसरा तेल डाल दिया जाता है, फिर खत्म नहीं होता दूसरा तेल, यानी कि उस तेल को फेंका नहीं जाता है। उसी में डालते जाते हैं और वही तेल जब बार-बार हीट होता है, तो उसमें एक ऐसे आर्सेनिक एसिड बन जाता है, अपने आप बन जाता है, जो कि दोस्तों कैंसर जैसी बीमारी का कारण होता है। ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। तो इसलिए दोस्तों सबसे पहले बाहर का खाना छोड़ दीजिए। अगर आपको थायरॉइड है, तो थायरॉइड का सबसे पहले इलाज करिए, क्योंकि मोटापे का सबसे बड़ा कारण है थायरॉइड। और जब मोटापा होता है तभी थायराइड बीमारी होती है और थायराइड दोस्तों 2 तरह की होती है। तो दोनों ही तरह की थायराइड हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है।
दूसरा दोस्तों आपकी लाइफ़स्टाइल, अब आप खाने-पीने पे ध्यान दीजिए। अब कुछ दिन के लिए आप अनाज का यानी कि कम मात्रा में प्रयोग करिए, 24 घंटे में 1 बार अनाज का सेवन करिए, वो है दोपहर। अनाज में जैसे दोस्तों दाल, चावल, रोटी, ये अनाज है। इस अनाज को सिर्फ़ 1 बार खाइए और चावल को छोड़ दीजिए, क्योंकि चावल में सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि मोटापे का कारण होता है। तो चावल को आपको छोड़ देना है। कुछ दिन के लिए आप मिक्स आटे की रोटी लीजिए, सिर्फ़ गेहूँ की रोटी नहीं लेना है, जैसे कभी चने की रोटी लीजिए, कभी जौ, बाजरा, ज्वार, मक्का, रागी, इन सब की रोटी लीजिए, कुछ दिन के लिए छोड़ दीजिए। अब 3 टाइम अगर आप खाते हैं तो सिर्फ़ 1 बार अनाज लीजिए दोपहर में। सुबह आप दोस्तों कोई भी फल ले सकते हैं और दूसरी मीटिंग 1 प्लेट आपको सलाद चाहिए, यानी कि 1 बार फल, 1 बार सलाद और 1 बार अनाज। 3 बार ऐसे अपने खाने को आपको मैनेज करना है। आपकी डाइट ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों पर आधारित होगी। नेचुरल चीज़ों की बात करें तो हरी साग-सब्जियाँ, ताज़े मौसमी फल, बीन्स को रात में भिगो के खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट रात में भिगो के खा सकते हैं। लेकिन कम मात्रा में ड्राई फ्रूट लेना है, सबसे ज़्यादा बीन्स पे ध्यान देना है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देना है और सबसे ज़्यादा खट्टे फलों का सेवन करिए। अगर आपका शरीर बा पित्त दोष नहीं बनता है, यानी कि आपके शरीर में बहुत ज़्यादा पित्त नहीं बनता है, एसिड नहीं बनता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा खट्टे फलों का सेवन करिए। तो दोस्तों ऐसी आपकी दिनचर्या होनी चाहिए, डाइट होनी चाहिए और दोस्तों रात का खाना आपको अवॉइड करना है। रात का खाना सूर्य डूबने के पहले खाना है, जिससे आप रोज़ 16 घंटे का उपवास कर सकें। जब आप सूर्य डूबने के पहले खाएँगे और अगले दिन आप खाएँगे 10-11 बजे, तो दोस्तों यहाँ पे 16 घंटे का डेली उपवास करेंगे और यही 16 घंटे का डेली उपवास आपके शरीर को निरोगी बनाएगा। इस तरह से आपकी दिनचर्या होगी और डेली दोस्तों आपको 2 घंटे का समय निकालना है। 2 घंटे का रोज़ ये सुबह का समय निकालना है। तो सो के रोज़ सुबह जब उठिए आप, सबसे पहले बासी मुँहे 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी, आधा नींबू निचोड़ के आपको पीना है। इसके बाद आप फ्रेश हो जाना है। फ्रेश होने के बाद अब 2 घंटे रोज़ जम करके 6 से 7 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक, वो भी खूब तेज गति से 100 से 150 बार दंड बैठक, सपाट मारिए, बीम चूमिए और शीर्षासन करिए। जो आप अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार कर सकते हैं, वो काम करिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो खेलिए, कूदिए, जम के करिए, डांस करिए, जो आपको पसंद हो उसे आपको करना है 2 घंटे रोज़। कंटिन्यू 2 घंटे कभी मिस नहीं करना है, कभी मिस नहीं करा इतना काम डेली आपको करना है। आपको कोई दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपका वज़न अपने आप कम होना शुरू हो जाएगा और दवा से कभी वज़न कम मत करना। दवा से आप वज़न करेंगे, दवा जब छोड़ देंगे तो आपका वज़न फिर बढ़ने लगेगा और ये कंटिन्यू करके आप अपने वज़न को कम कर सकते हैं। अब इसके बाद जब आप योगा, प्राणायाम, मॉर्निंग करके वापस घर आएँगे, तो आपको ये नुस्खा अपनाना है। नुस्खे में क्या प्रयोग होगा? नुस्खे में दोस्तों आज हम बताएँगे कच्ची हल्दी के फ़ायदे। ये जो कच्ची हल्दी है, इसमें एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसे केरकुमिन कहते हैं और ये केरकुमिन किसी और में नहीं पाया जाता है। ये कैंसर जैसी बीमारी को ठीक करने में भी मदद करता है और कैंसर जैसी बीमारी से शरीर की सुरक्षा भी करता है और इसी तरह से दोस्तों हल्दी में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाया जाता है, यानी शरीर की सूजन को कम करता है। एंटी डायबिटिक गुण पाया जाता है, एंटी वायरल गुण पाया जाता है, दोस्तों माइक्रोबैक्टीरियल गुण पाया जाता है, एंटी फंगल गुण पाया जाता है, यानी कि हल्दी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है। हल्दी एक प्रकार की एंटीबायोटिक है, तो आपको क्या चाहिए? कच्ची हल्दी चाहिए और दोस्तों इसी के साथ आपको लेना है सौंफ। दोस्तों सौंफ जो है हमारे पाचन तंत्र के लिए सबसे अच्छी है। तो आपको लेना है सौंफ, कितना लेना है वो बताते हैं। इसके साथ आपको लेना है हरी इलायची। हरी इलायची दोस्तों बहुत ही गुणकारी है। हरी इलायची बहुत ही गुणकारी है, तो आपको लेना हरी इलायची। आप इसी में चाहें तो 2-3 तुलसी की पत्ती भी डाल सकते हैं और 2-3 दाना काली मिर्च डाल सकते हैं। इन सबको लेना है। अब लेना कैसे है? कच्ची हल्दी लेना है आपको 5 ग्राम। 5 ग्राम कैसे वज़न करेंगे? तो 1 इंच का एक बड़ा-सा टुकड़ा लेना है। इसी के साथ 2-3 दाना काली मिर्च लेना है। अब इसी में 1 चम्मच सौंफ लेना है, 1 चम्मच सौंफ और हरी इलायची दोस्तों 2 से 3 पीस लेना है और इसी में दोस्तों आप ले सकते हैं क्या?
तुलसी की 4 से 5 पत्ते, इन सबको खोल लीजिए, खरल में डाल के बढ़िया से धुल करके खून लीजिए। खूनने के बाद आपको चाहिए 2 कप पानी, 2 कप पानी डाल करके इसे बढ़िया से उबाल दीजिए। अभी जब उबलते-उबलते 1 कप बचे, 2 कप पानी जब 1 कप बचे, तो दोस्तों इसी पानी को रोज़ सुबह खाली पेट आपको लेना है। जब आप योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करके आएँगे, बस इतना ध्यान देना है, इस पानी को जैसे मान लीजिए आप 8 बजे पिए हैं तो 2-3 घंटे तक कुछ नहीं खाना-पीना है। यानी कि 10-11 बजे के बाद ही आप खाएँगे, कुछ खाने वाली चीज़ आपको नहीं लेना है। जिससे आपके अंदर के ऑर्गन जो हैं उन्हें डिटॉक्सिफ़ाई करने का काम करेगा। अब इसमें जितनी भी चीज़ें प्रयोग की गई, सारी चीज़ें एक प्रकार की एंटीबायोटिक हैं। आपके शरीर को रोग से भी बचाएगी और बीमारी को दूर करने में मदद करेगी। कुछ ही दिनों में वज़न आपका कम हो जाने पड़ेगा। इसके साथ-साथ कुछ सावधानी बरतनी है। जैसे गर्भावस्था में स्तनपान कराते समय इस नुस्खे को नहीं आज़माना है। आप किसी गंभीर बीमारी का इलाज करवा रहे हैं या कोई आपकी मेडिसिन चल रही है तो आप अपने डॉक्टर से पूछ के ही इस उस नुस्खे का प्रयोग करेंगे कि सर मैं क्या इस नुस्खे का प्रयोग कर सकता हूँ? आपको डायरिया है, डिसेंटरी है या इसमें जो भी चीज़ें डाली गई है, इस अगर आपको इससे एलर्जी है तो भी आप इसे नहीं प्रयोग करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपके मन में कुछ और प्रश्न है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों